हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम जो है लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ओके। एंड एज आई एक्सप्लेन्ड कि आपका स्ट्रक्चर जो मशीन लर्निंग का होता है, मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन का, वो इन जनरल सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती है। इन सुपरवाइज्ड वी आर हैविंग रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, and in regression we are currently dealing with linear regression। ये पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि, या रिग्रेशन प्रॉब्लम में ही कहें हम, तो आपका जो टारगेट होता है, ठीक है, द टारगेट वेरिएबल दैट इज कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है, दैट्स व्हाट इज कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है, जैसे कि आपने हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा कंसिडर किया हो। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा हाउस से रिलेटेड फीचर्स हैं। ठीक है, हाउस से रिलेटेड फीचर्स हैं। इसमें आपके पास बालकनी, यानी नंबर ऑफ बालकनी, आपके पास BHK, आपके पास लोकेलिटी, आपके पास स्क्वायर फिट। ये कुछ फीचर्स हैं जो हाउस से संबंधित है। ऐसे डेटा है आपके पास, और यहां पर है प्राइस। ठीक है, सुपरवाइज में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, यू विल बी अवेलेबल विद द टारगेट, पता होगा आपको। तो ये प्राइस है, कंटिन्यूस इन नेचर। इसी डेटा से मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा। मैं कहूंगा कि जो एक्स है, दैट मीन्स जो ट्रेनिंग फीचर्स हैं वो हैं बालकनी, BHK, लोकेलिटी एंड स्क्वायर फिट। ये सारे ट्रेनिंग के फीचर्स हैं, और जो टारगेट है वो है प्राइस। और मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर ये दूंगा, मॉडल डॉट फिट। आई एम गोइंग टू फिट दीज फीचर्स, यानी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज मैं अपने मॉडल के अंदर दूंगा ट्रेन होने के लिए। अब प्रीवियस क्लास में आपसे जो बात हो रही थी, इसकी इक्वेशन कैसे डेवलप करें हम। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। तो मैंने आपसे कहा था, लेट अस सपोज एरर इज इक्वल टू YP माइनस YA। ठीक है, ये एरर है। YA एक्चुअल वैल्यू है, YP प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक, फिर मैंने इसी को स्क्वायर कर दिया था, YP माइनस YA का स्क्वायर। ये मैं चाहता हूं स्क्वायर। ठीक है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इन टू सम पॉलिनोमियल डिग्री। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं उसको स्क्वायर। फाइन, बिकॉज अहेड आई विल बी डूइंग द differentiation of this equation। Okay, so I am in a requirement of square। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में बताया मैंने आपको। फिर जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डेटा में अभी भी बना रहा था कि मैं मीन लूंगा। ठीक है, YP माइनस YA, YP माइनस YA का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। ये भी मैं करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो आई है वैल्यू, दैट मीन्स इसको मैं बोलता हूं MSC, मीन स्क्वायर एरर।
तो ये है एरर, इसका करो स्क्वायर, उसका निकालो मीन। n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन योर डेटा सेट में, जितने पॉइंट्स हैं, जितनी रो हैं आपके डेटा में, वो n है आपकी। yp माइनस ya ये एरर है ना, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल का, और बाद में आपने उसको स्क्वायर कर दिया, पूरे डेटा पॉइंट्स पूरा समीशन कर दिया आपने, सबको ले लिया। ये कॉस्ट फंक्शन कहलाता है आपका लीनियर रिग्रेशन का, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। ठीक, इतना हम, या इस बात को हम याद रखें अभी। चलिए आगे क्या करेंगे, दैट वी विल स्टडी। तो लीनियर रिग्रेशन जो है, ये स्टैटिस्टिकल सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है, जो कि फीचर्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये लिखा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये कहा था कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैंने सैलरी और जो है एक्सपीरियंस के बीच में ग्राफ बनाया था, ये उसी तरीके से आपको ग्राफ बनते हुए नजर आ रहा है। ओके, तो लीनियर रिलेशनशिप है। डेटा में कई फीचर हो सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट लाइक दिस, बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 एंड सो ऑन, वेयर x1 x2 ये सब फीचर्स हैं डेटा के अंदर, एंड बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू ये कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इनको अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं m और c, ये दोनों कोएफिशिएंट है, x और y दोनों वेरिएबल हैं। ओके, तो यही कह रहा है वो, आई नीड टू आइडेंटिफाई द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स एंड द टारगेट। ये काम करता है लीनियर रिग्रेशन। तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, मुझे इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाई करना है। विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिडिक्टिंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये भी पता करना है कि कौन सा वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंडेंट को निकालने में मदद कर रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट वही कर रहा है, ऐसा कौन सा है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है यहां से। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये आपका डेटा सेट है, यहां पर कई फीचर्स हैं, x1 x2 x3 x4 x5, कई फीचर्स हैं यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा वाला फीचर y को अचीव करने में मेरी मदद कर रहा है सबसे ज्यादा, दैट्स ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई, और ऑब्वियसली इनकी मदद से तो अपन y की वैल्यू निकाल ही रहे हैं, निकालना ही है, ये लीनियर रिग्रेशन का काम है। ओके, इसको यूज करने से पहले लीनियर रिग्रेशन को, देयर आर सर्टेन अजम्पशंस जो ध्यान में रखना है, कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है लीनियर रिग्रेशन को यूज करने के पहले, कोई भी एल्गोरिथम को यूज करने के पहले कुछ बातें ध्यान में रखना पड़ती हैं। क्या? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दे शुड बी लीनियरली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला ये? इसका मतलब क्या हुआ? ये कहना चाह रहा है कि आपके डेटा में जो भी फीचर्स हैं, ये रहे, और ये आपका टारगेट है, ये वो कह रहा है कि ये जो भी फीचर्स हैं x1 x2 x3 x4, इन सब का टारगेट के साथ लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि ऐसा, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, x1 का y के साथ, x2 का भी y के साथ, x3 का भी y के साथ लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। दिस इज द अजम्पशन नंबर 1।
सेकेंड अजम्पशन क्या है? एवरी फीचर इन डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यानी कि आपके पास ये डेटा है, इस डेटा में यदि कोई कंटिन्यूस वेरिएबल है, ओके, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब आप जानते ही हैं, कंटिन्यूस डेटा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। तो कह रहा है यदि आपके पास कंटिन्यूस है ओके, कोई फीचर, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा। नॉर्मल या गॉसियन जो भी कहें। तो नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो जिसमें सिमेट्री होती है और मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है मैंने। तो ये अजम्पशन है। फिर उसके बाद देयर शुड बी लिटिल और नो मल्टी कोलिनियरिटी इन द डेटा, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोलिनियरिटी हो पॉइंट्स में, यानी एक पॉइंट, यानी आई एम हैविंग अ फीचर, ठीक है, ये मैं पॉइंट्स में प्लॉट कर रहा हूं, तो ऐसा ना हो कि पॉइंट्स कोलिनियर हो, एक के बाद एक लाइन में आए, ये नहीं चाहता मैं, ठीक है। पॉइंट्स हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, लाइन में नहीं होना चाहिए, कैसे भी हो, क्योंकि यदि लाइन में हो गए तो मेरा मॉडल सीखेगा नहीं, लर्न नहीं करेगा, इसकी जगह वो रटना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि इसके बाद ये आएगा ऐसे, इसके बाद ये आएगा, तो इसको सीखना नहीं बोलते, उसको रटना बोलते हैं। मैं चाहता हूं मशीन लर्निंग, ओके, नॉट जस्ट सिंपल ओवर फिटिंग ऑफ द मॉडल, ये नहीं चाहता मैं, ठीक। तो उसने ये कहा कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए। एक और बात, फीचर जितने भी हैं आपके डेटा में, ये ये जितने भी फीचर हैं आपके डेटा में, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब देखिए, समझिएगा क्या होता है कि लेट अस सपोज अगेन ये डेटा है, बहुत छोटा डेटा लिया मैंने, एक्सपीरियंस और सैलरी वाला। इस डेटा में दो फीचर हैं, एक है डिपेंड, यह है डिपेंडेंट वेरिएबल और यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूं, इनको प्लॉट करता हूं। ये टू डायमेंशनल डेटा है। टू डायमेंशनल क्यों? क्योंकि यहां पर दो डायमेंशन है, एक्सपीरियंस और सैलरी, तो ये टू डायमेंशनल डेटा है। कभी भी आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है तो आपको उतनी ही एक्सिस लेना पड़ेंगी जितनी उस डेटा में फीचर है या डायमेंशन है। यहां दो थे तो दो एक्सिस ली मैंने और दोनों को ही परपेंडिकुलर लिया है। ये अजम्पशन है मशीन लर्निंग के अंदर कि जितने भी डायमेंशन हो, जितने भी फीचर हो, हमारा ये अजम्पशन है कि वो आपस में ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि मैं एक्सपीरियंस को एक्स एक्सिस पे दिखाऊंगा, सैलरी को वाई एक्सिस पे दिखाऊंगा, ठीक है। यही अजम्पशन है। यदि यहां पर तीसरा और कोई फैक्टर होता, लेट अस सपोज एज, तो उसको मैं एक और डायमेंशन लेता और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी 3D। तो जितने डायमेंशन उतने एक्सिस और सब एक दूसरे की परपेंडिकुलर। ये अजम्पशन है एमएल में, टू सिंप्लीफाई, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसे ही पढ़ा है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस होती है और पॉइंट मार्क करते हैं तो हमको आसान हो जाता है। और हमने वो वेक्टर वेक्टर भी पढ़ रखे हैं, तो पता ही है कि यार इनको मार्क कर लेंगे अपन आसानी से। दैट्स व्हाट वी कैन डू, ये कर सकते हैं। तो हमने मेट्राइसिस एंड वेक्टर्स पढ़ा है, तो आसान होगा। इस बीच में वो भाई ये भी, तो ये भी एक अजम्पशन है कि फीचर्स जो है
इंडिपेंडेंट होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के, मार्क करेंगे। कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए, एक ही रेखा में नहीं आना चाहिए पॉइंट, ना दिक्कत है, ये अजम्पशन है। द मीन ऑफ द रेसिडुअल इज जीरो। रेसिडुअल बोले तो क्या, कहां से आया था रेसिडुअल? अरे भाई जब तुमने वो करा था ना सब्ट्रैक्शन, रेसिडुअल बोलते किसको है? वो प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल करा था ना, एरर जो है उसी को रेसिडुअल बोल रहा है ये। यानी कि ये था आपका y प्रिडिक्टेड, ये था आपका y एक्चुअल, तो y प्रिडिक्टेड माइनस जो y एक्चुअल है, एरर है, ठीक है, इसी को रेसिडुअल बोलते हैं। तो जितने भी ये सब हैं इनको यदि मैं ऐड करूंगा, इनका मीन निकालूंगा, तो वो जीरो के बराबर आना चाहिए, ऐसा अजम्पशन है। अभी मैं आपको अजम्पशन पढ़ा रहा हूं, अजम्पशन तो हम बहुत करते हैं लाइफ में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जो होना है वो होगा। लेकिन यदि आपको ऐसा मिल रहा है तो दैट मीन्स आप परफेक्ट चल रहे हो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ये उन्होंने बोला। फिर बाद में कह रहा है रेसिडुअल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो नॉर्मल बता ही दिया था मैंने अभी। तो कह रहा है द रेसिडुअल शुड आल्सो बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी होना चाहिए। फिर कह रहा है वेरिएंस ऑफ द रेसिडुअल थ्रू आउट द डेटा शुड बी सेम। इसको कहते हैं होमोसिडेसिटी। तो ये आपने शब्द होमोसिडेसिटी कहीं सुना है? हैव यू हर्ड दिस नेम? क्या मीनिंग होता है इसका? वो तो उसने डिफाइन ही कर दिया डेफिनेशन में, कह ही रहा है वो कि इक्वल या सेम वेरिएंस इन डिफरेंट ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड। यानी आप कोई भी डेटा का ग्रुप ले लो, वेरिएंस सेम होगा उनका। क्या भी रहा है, वेरिएंस ऑफ द रेसिडुअल थ्रू आउट द डेटा इज सेम। और वेरिएंस क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वेरिएंस, ये भी पढ़ा है, ये पता है। वेरिएंस होता है कि डेटा पॉइंट में से उसी फीचर की वैल्यू के मीन को माइनस कर दो तो वेरिएंस आता है, ठीक है, ओके। तो ये x माइनस एक्स बार, दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएंस। तो कह रहा है इट शुड बी सेम थ्रू आउट, इसी प्रॉपर्टी को होमोसेडिसिटी कहते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ऑल राइट, देन जैसा कि हमने कहा भी, देर शुड नॉट बी एनी कोरिलेशन इन द डेटा। डेटा में कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया था अभी कुछ देर पहले कि सारे फीचर्स हैं उनको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, एंड क्योंकि परपेंडिकुलर लेंगे तो उनमें कोई कोरिलेशन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है जब रियल डेटा की बात, ये तो सारे अजम्पशन है, जब रियल डेटा आपके सामने आएगा ना तो उसमें ये बातें ना कितनी मान्य होगी कितनी नहीं होगी वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे वट एवर बी द डेटा वी आर गोइंग टू गेट, हम उस पर ये अप्लाई कर सकें, ये टेक्निक अप्लाई कर सकें, ठीक है, ताकि जो है उनको इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकें। ये करना पड़ेगा, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम लगाने के पहले यू हैव टू अप्लाई दीज थिंग्स टू मैनेज इट इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है, बात समझ आई? तो ये अजम्पशंस हैं लीनियर रिग्रेशन के, ओके, ठीक। अब क्या करें, कितने टाइप की लीनियर रिग्रेशन होती है? इन जनरल टू टाइप्स की, एक होती है सिंपल और एक होती है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे वो सैलरी और एक्सपीरियंस वाला था ना, वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में मल्टीपल इंडिपेंडेंट होते हैं,
और एक डिपेंडेंट होता है, वो जो मैंने बताया था ना आपको, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपका सिंपल वाला और ये मल्टीपल वाला लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, हम फोकस करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ और उसी से ही सब कुछ बनेगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो स्लोप होता है एंड इंटरस, हाँ एक चीज भाई, मैंने कल प्रीवियस क्लास में बताया था आपसे कि रिग्रेशन में आप क्या कर रहे हो, ये आपका एक्सपीरियंस और सैलरी का ग्राफ, ये आपकी एक्चुअल लाइन, यानी एक्चुअल जो मेरे डेटा में है कि एक्सपीरियंस और सैलरी का क्या रिकॉर्ड है मेरे पास है। मैंने मॉडल को ट्रेन करा, ट्रेन करने के बाद जब मैं उससे प्रिडिक्शन निकलवा रहा हूं, तो मेरा मॉडल ये रिजल्ट दे रहा है मेरे को, कुछ पॉइंट लाइन पर आ रहे हैं, कुछ लाइन से ऊपर आ रहे हैं, कुछ लाइन से नीचे आ रहे हैं, ये प्रिडिक्शन मेरा मॉडल दे रहा है मुझे। तो रिग्रेशन का मतलब यही होता है कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं, प्रिडिक्टेड पॉइंट्स है, इनको फिट करना है कहां पे, एक्चुअल पे। ठीक है, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। ये आपकी एक्चुअल लाइन है, ये आपके प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं, यू हैव टू फिट दोस पॉइंट्स। ठीक है, इसी को अपन रिग्रेशन एनालिसिस ही बोलते हैं कि यार मेरे जो प्रिडिक्टेड पॉइंट है वो कहां आ रहे हैं, वेयर दे आर। दैट्स व्हाट वी से एज अ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक, तो कुछ ऊपर आ रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, तो जो लाइन पर नहीं आ रहे हैं वो एरर वाले हैं, उनमें एरर है। तो एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी खेल के चक्कर में हमने क्या करा था, वो जो रेसिडुअल निकाला था, ये इसका स्क्वायर कर दिया था, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला लफड़ी खत्म कर दिया था अपन ने, इसको स्क्वायर करके चले थे अपन। ठीक, तो ये रिग्रेशन है। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि देखिए, बात ये है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मेरे को y भी पता है, मेरे को x भी पता है, डेटा में दोनों दिए रहते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ आर प्रेजेंट। जो पता नहीं है वो है m और c, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होगा, मेरा मॉडल जब ट्रेन होगा तो क्या होगा, उस समय m और c ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या बेटर हो, कि जब मैं कोई अनसीन डेटा या मैं कोई सिर्फ x की वैल्यू दूं, तो m की वैल्यू मेरे को पता हो, c की वैल्यू मेरे को पता हो, मैं इससे करूं मल्टीप्लाई तो मेरे को y मिल जाए। ये तो प्रिडिक्शन होगा। तो m और c पैरामीटर हैं, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। ट्रेनिंग में यही होता है। तभी वो कह रहा है यहां पे नोट्स में कि द वैल्यू ऑफ स्लोप इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज दिस, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अब क्वेश्चन ये कि सर कहां से आएगी ये स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू। अच्छा, चलो भाई वापस से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं फिर से वही कॉस्ट फंक्शन दिखाता हूं, या जो एरर दिखाता हूं आपको मिला था, समीशन ऑफ वाई पी माइनस वाई ए का स्क्वायर बाय एन, ये था आपका कॉस्ट फंक्शन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ वाई पी माइनस वाई ए है एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी अपन सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो वाई ए है वाई एम एक्स प्लस सी है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक, ये आपकी कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन है, यानी एरर है। और मैंने आपसे कल क्या कहा था, एरर कम करने का है मेरे को।
एरर कम करने के लिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। किससे डिफरेंशिएट करना है, इसको m से डिफरेंशिएट करना है और इसको c से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यही तो दोनों पैरामीटर है। एक साथ नहीं कर सकता भाई, अलग अलग करूंगा तो मेरे को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स आई विल डूइंग लाइक दिस, डेल ई बाय डेल एम, ऐसा करूंगा मैं। और जब मैं m से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूंगा तो c कांस्टेंट होगा, और जब c से करूंगा तो m कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो, करते हैं। तो ये n जो है उसको बाहर करो, ये n तो वैसा की वैसे ही रहेगा। पहले पावर की डिफरेंशिएशन होती है, तो 2 को बाहर कर दो, 2 yp माइनस एम एक्स प्लस सी। तो पहले पावर की डिफरेंशिएशन हुई, डॉट। अब मैं अंदर गया ब्रैकेट के, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो yp कांस्टेंट है, ये तो खेल खत्म, 0। m और x हैं, x कांस्टेंट उसको बाहर रखो, m का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m 1 और c का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m 0। तो यू आर गेटिंग हियर द रिजल्ट एज माइनस एक्स, ये मिल रहा है आपको। तो मैं इसको लिख सकता हूं, डेल ई बाय डेल एम इज इक्वल टू -2x/n, और ये पूरा की पूरा yp माइनस एम एक्स प्लस सी, ये पूरा ये लिखा मैंने। ओके ठीक, ये आ गया। अब भाई ये तो उससे डिफरेंशिएट करा मैंने, m से। अब जो इनिशियल इक्वेशन थी यही वाली, उसको c से डिफरेंशिएट करो। लेट्स सी आपको क्या अब क्या मिलता है। ठीक है, वापस से करते हैं। तो e है मेरा अगेन समीशन ऑफ yp माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब इसको c से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डेल ई बाय डेल सी, पार्शियल है तो फिर से पावर का होगा, तो 2 आगे आ गया, 2/n, क्या आगे आ गया। अंदर एक बार जो ब्रैकेट है वो तो वैसे ही रहेगा, yp माइनस एम एक्स प्लस सी डॉट, फिर क्या है, अंदर इसका डिफरेंशिएशन करें तो वही yp वापस से कांस्टेंट 0 हुआ, ये mx से दोनों कांस्टेंट ये भी खत्म हुए, c बचा मेरे पास। तो c का पार्शियल डिफरेंशिएशन c के रेस्पेक्ट में तो 1 ही होता है। तो आई एम गोइंग टू गेट हियर एज -1। ये माइनस है भाई, इसको भूलना मत। तो -1 बचा मेरे को। तो द आंसर इज -2/n yp माइनस एम एक्स प्लस सी, ये मिला मुझे। ठीक है, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं डिफरेंशिएशन के। अब नेक्स्ट क्या कर सकता हूं मैं, वो कह रहे हैं कि चलो आगे देखते हैं, बताऊंगा। अभी हम यही काम कर रहे थे, वेट। वो कह रहे हैं कि स्लोप की वैल्यू जो है वो ये आनी चाहिए। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, और हमारे पास भी कुछ वैल्यू आई है, उसको 0 से इक्वेट करना चाहिए क्या, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे m की। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। करना है नहीं करना है, क्या करना है देखते हैं। वो कह रहा है स्लोप की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए।
कहाँ से आएगी, कैसे आएगी ये वैल्यू? कुछ क्लू नहीं है अभी, देखेंगे, बताता हूँ आगे कैसे आएगी। और इंटरसेप्ट की भी ये वैल्यू कैसे आएगी अभी पता नहीं, अभी कोई क्लू नहीं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करके रख दिया हमने। चले देखते हैं आगे, जस्ट अ सेकेंड पढ़ाता हूँ। लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है? मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट उसके अंदर फिट करना पड़ेंगे, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना पड़ेंगे, यही उसकी वर्किंग। प्रॉपर्टी भी बता ही चुका हूं मैं कि क्या प्रॉपर्टी लीनियर रिग्रेशन की। ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइन बनती है, ये एक्चुअल लाइन है और ये प्रेडिक्टेड पॉइंट्स हैं और एरर निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, दिस इज व्हाट लीनियर रिग्रेशन इज, ऐसे काम करता है। कॉस्ट फंक्शन के बारे में भी जब से यही बता रहा हूं मैं, ये आपने जो करा काम, ये कॉस्ट फंक्शन ही तो करा, ये कॉस्ट फंक्शन ही तो था ये, जिसको आपने पार्शियल डिफरेंशिएट करा, एक बार m के रेस्पेक्ट में करा और एक बार c के रेस्पेक्ट में करा। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन ही है ये, इज अ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल, ये कॉस्ट फंक्शन होता है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन दो चीज होती है। हर एक स्टेप पर यदि लॉस निकालोगे तो लॉस, और ओवरऑल जब वो कर दोगे, सम कर दोगे, एवरेज हो जाएगा पूरा, तो वो कॉस्ट फंक्शन होता है। कॉस्ट फंक्शन इज द एवरेज ऑफ एरर एंड लॉस फंक्शन इज वन ट्रेनिंग एग्जाम्पल, यानी एक एरर, एक रो का एरर, वो लॉस फंक्शन होता है, तो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट का एरर होता है। यही बताया मैंने प्रीवियस क्लास में, बता चुका था। तो ये था आपका कॉस्ट फंक्शन, ये सॉल्व करा मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर को के। ठीक है, दैट्स व्हाट आई डिड। अब भाई आपने उसको डिफरेंशिएशन करा और इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है वहां पे, मैक्सिमा मिनिमा, खास करके मिनिमा का हुआ है। मिनिमा, यदि मैं उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूं, किसी भी फंक्शन को करूं, उसको मैं जीरो से इक्वेट करता हूं। ठीक है, जैसे कि यू आर हैविंग 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 = 0, मतलब ये है आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो नहीं, एफ ऑफ एक्स। आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 4x प्लस 1, ये आ जाएगा 9x² प्लस 4x प्लस 1। फिर आप क्या करते हो, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करते हो और x की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में ये होता है। तो पहले आप डिफरेंशिएशन करें, उसको जीरो से इक्वेट करें, फिर x की वैल्यू निकालें, और फिर आप क्या करते हो, इसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हो, तो यू आर गेटिंग 18x प्लस 4, और जो वैल्यू आपको ऊपर मिली थी x की जीरो रखने के बाद, उस इसको इसको जीरो रखने के बाद जो वैल्यू मिली थी वो इसमें पुट अप करते हो। यदि डबल डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, और डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा। मुझे मिनिमा चाहिए, नहीं वो कुछ इस सिचुएशन या इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मुझे मिनिमा चाहिए। ओके फाइन, तो यहां पर वही सब लिखा गया है। ठीक है, सारी बातें हैं। ओके, ये मेरे को मिल रहा था, आपने देखा होगा, यही तो अचीव किया मैंने। अभी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करा था, जब मैंने m के रेस्पेक्ट में करा, तो ये मिला। c या b बोल दो, यहां b लिख के चल रहा है, वो mx प्लस b बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि b के रेस्पेक्ट में करा या c के रेस्पेक्ट में करा, तो मेरे को ये नीचे वाला टर्म मिल रहा है। ये निकाला है मैंने अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन से आपके सामने। ठीक है, ऑलराइट, तो लिख दिया उसने।
नाउ क्या करूं मैं इसका, वॉट शुड आई एम गोइंग टू डू विद दैट। यहाँ और तो कुछ नोट्स है नहीं मेरे पास। ठीक है, लेट मी गेट बैक टू द स्लोप कैलकुलेशन। उस इक्वेशन को अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जो अभी आपको बताया ना उसी के आगे मतलब अपन पढ़ते हैं। तो भाई मैंने क्या करा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों निकाल ली। ठीक है, कैसे, ये दोनों टर्म्स जो लिखी है ना, ये वही है, ये आ रही जो अभी दिखा रहा था, और मैंने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके रखी है ये रही। ओनली द थिंग इज कि यहां पे ये भाई जो है बीटा नॉट कैप बीटा वन कैप लगा रहा है। वो कैप इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसने जो नीचे डिवीजन में एन था ना वो इसी के साथ ले लिया, कंसिडर कर लिया उसने। ठीक है, इसलिए उसने कैप लगा दी इस पे। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम हैविंग। ओके, ये जो है इक्वेशन, तो बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप, और मैं लिखूंगा क्या, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिखूंगा एम और सी। ओके, तो एक बार फिर से आपके लिए मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं, और कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि यही सोल्यूशन है लीनियर रिग्रेशन का। तो भाई मेरे सामने डेल डेल कॉस्ट फंक्शन बाय डेल एम वो आया है, ये 2/n एंड वगैरह वगैरह ये आया है वो, और डेल बाय डेल भी आ रहा है ये। ठीक है, यहां पर इन नोट्स में भी यही हो रहा है, वो -2 बाहर लिखा है। ठीक है, और वाई आई माइनस बीटा नॉस माइनस बीटा वन एक्स वन। अब देखोगे तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो मल्टीप्लाई एक्स आई वाई आई माइनस एम एक्स आई प्लस बी एक्स आई, कर रहा तो नहीं है ये, ऐसा लिखा है इसने, इसको मल्टीप्लिकेशन अभी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दिया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये इक्वेशन और वो जो दिखा रहा हूं दोनों सेम है, बट यहाँ नीचे बाई एन नहीं लिखा है इसने, उसकी जगह इन पर कैप लगा दी इसने। और वैसे भी क्योंकि जब इक्वल टू करना है मुझे, जीरो से इक्वेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वैसे जीरो चला जाएगा। ठीक है, बट एनीवेज कोई इशू नहीं है। तो भाई मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल के रखा, और मेरा उद्देश्य ये था कि स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू कम आए, लेस आए, तभी तो मेरा तभी तो मेरा जो एरर है वो कम होंगे। तो मुझे इन पार्शियल डिफरेंशिएशन जो करा था उसको जीरो से इक्वेट करना है, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। सो आई गॉट दिस इक्वेशन, ये मुझे मिली, इसको मैं जीरो से इक्वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है मेरी, ये पहली इक्वेशन है -x(y(i) mx+b जो भी है, इसको मैं लिखता हूं -2/n x देन y माइनस mx प्लस c, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। काम करो, n को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो गया बाहर। भाई समीशन लगा हुआ है ना, उसको भूलना मत, वो तो गया, n खत्म, जीरो हो गया। अब
ऐसे एक और इक्वेशन है, ये वाली, नीचे वाली, इसमें भी एन को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी गया। तो यहां पर क्या बचेगा, टू समीशन ऑफ माइनस वाई आई माइनस एम एक्स प्लस बी, इतना बचेगा। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। तो ये जो शीट है ना, इस पर यही लिखा है। ठीक है, मतलब ये जीरो से इक्वेट कर रहे हैं तो वो गया। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइंग दीज टू इक्वेशंस, इनको सॉल्व करते हैं। पहले आप ये वाली इक्वेशन ले लो, ये कौन सी वाली इक्वेशन है, स्लोप वाली, इंटरसेप्ट वाली, विच इक्वेशन इट इज? ये तो इजी वाली इक्वेशन है, तो ये दूसरी वाली इक्वेशन है, ये इंटरसेप्ट वाली। तो वो कह रहा है पहले आप इसको ले लो, वाई आई माइनस एम एक्स आई प्लस बी, ये वाली। ठीक है, तो यही चीज है, वाई आई माइनस एम एक्स आई प्लस, वो तो वही भी माइनस हो गया। वो समझ में आ रहा है हाँ या ना? तो मुझे पहले क्लियर करो, इक्वेशन वही की वही है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? लेट मी, प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? नहीं आ रहा तो पूछ लो, प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो जो इक्वेशन है आपको अचीव हुई थी पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद, करने के बाद, उसी को जीरो से इक्वेट कर रहा हूं, एंड आई एम पिकिंग वन बाय वन इक्वेशन, एक एक करके ले रहा हूं मैं मैथ्स कर रहा हूं पूरा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी यही हुआ। आपने वो इंटरसेप्ट वाली जो इक्वेशन थी ना, जिसको जीरो से इक्वेट करा था, वो ये वाली इक्वेशन है। आपने बोला ये दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो। फिर आप ये समीशन वाला साइन अंदर ले गए, y के साथ लगाया, बीटा नॉट के साथ लगाया, बीटा वन एक्स वन के साथ लगाया, ये समीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ब्रैकेट के अंदर सबके साथ। चलो मैं बताता हूं करके। और भाई ये जो माइनस टू है ना, इस भाई को भी जीरो के नीचे ले जाओ तो ये भी निपट गया, छोड़ दो, ये भी खत्म। तो माइनस टू बाई एन पूरा खत्म, और सिर्फ इतना ही बचा था मेरे पास, एंड आई एम टेकिंग द समीशन इन साइड, लेके जा रहा हूं। समीशन जो है मैं लेकर गया, मेरे पास y है, मेरे पास एम एक्स है और c है, ये चीजें, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो मैं समीशन अंदर लेकर गया तो y के साथ समीशन हुआ, फिर एम एक्स के साथ समीशन हुआ, और माइनस से माइनस ये भी हुआ तो c के साथ समीशन हुआ। अब भाई क्या है कि y का समीशन, ठीक है, फॉर i इज 1 to n, तो ये हो गया मेरा y का समीशन। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, इसको और इसको राइट हैंड साइड पर स्विच कर दो, तो आई एम हैविंग समीशन ऑफ y दैट इज इक्वल टू, ये माइनस समीशन ऑफ एम एक्स था, उधर जाकर प्लस समीशन ऑफ एम एक्स हो जाएगा, ये माइनस समीशन ऑफ सी था, ये समीशन ऑफ सी हो जाएगा। फिर उसके बाद m भैया यहां से ले लो कॉमन, m क्या करोगे आप, m यहां से कॉमन लो, मतलब इससे बाहर, तो समीशन ऑफ x प्लस समीशन ऑफ c, c तो कांस्टेंट है, तो यहां पर से समीशन ऑफ 1 होगा, c भी बाहर आ गया। दैट्स व्हाट दे डिड। ठीक है, यही करा उन्होंने। ओके, तो समीशन ऑफ 1 होता है n पॉइंट्स हैं, समीशन ऑफ 1 यानी वन को n बार लिखोगे, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स लिखोगे तो वो n हो जाएगा। इसी को मैं वापस लिखता हूं, समीशन ऑफ y इक्वल टू n समीशन ऑफ x प्लस c इंटू n। और भाई मैं इसको उठा के वापस इधर पटकता हूं, तो समीशन ऑफ y माइनस m समीशन ऑफ x इक्वल टू सी एन, और n को मैं डिनोमिनेटर में दे दूंगा, तो समीशन ऑफ y माइनस n समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n इक्वल टू c।
ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। कोई डाउट हो तो पूछिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। और फिर क्योंकि ये एन है, अलग अलग कर दो उसको। मतलब ये समीशन ऑफ वाई के नीचे भी एन आ जाएगा, माइनस माइनस यहां एम समीशन ऑफ एक्स के नीचे भी एन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी। तो समीशन ऑफ वाई ने सारी वाई की वैल्यू को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू को डिवाइड करो जितनी है, तो ये होता है एवरेज वाई बार माइनस एम। जितनी भी एक्स की वैल्यू है उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय एन करो, तो ये होता है एक्स बार यानी एवरेज। दिस इज इक्वल टू सी। तो योर आंसर या इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी वाई बार माइनस एम एक्स बार इक्वल टू सी। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आई। और आप देखें तो जो मेरे नोट्स थे यहां पर ऊपर यही लिखा है, देखो मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, हियर इट इज वाई बार माइनस ए एक्स बार, यानी कि वाई बार माइनस एम एक्स बार इक्वल टू सी। ठीक है, ये है इंटरसेप्ट की वैल्यू। ओके, ठीक। अभी तो मेरे को स्लोप भी निकालना बाकी है, ये तो इंटरसेप्ट निकाला मैंने। ये सोल्यूशन था पूरा लीनियर रिग्रेशन का, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आती है। तो हमने जब लीनियर रिग्रेशन के बारे में सुना और सब लोग ये बोलते हैं अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर ये पता है। अरे अब आपने देखा यहाँ पर कि m और c की वैल्यू यहाँ निकालना है। x और y तो मेरे को दिए होते हैं, ये दोनों पैरामीटर हैं, और यदि इनकी सही वैल्यू मिल गई तो फिर जब मैं अननोन यानी y की वैल्यू प्रिडिक्ट करूंगा, x पता होगा मेरे को, तो इनको रख के मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा। तो अभी आपके सामने c की वैल्यू आई है, अभी तो m की वैल्यू निकालना बची है। तो m की वैल्यू कैसे निकालने, एक काम करते हैं, ये जो c की वैल्यू ना उसको रीसब्स्टिट्यूट मारेंगे, वापस से पटकेंगे उसको यहां पे। ये तो आपका c आया, वो बीटा नॉट बोल रहा है और बीटा वन बोल रहा है ना, तो बीटा नॉट यानी c और बीटा वन यानी m। ठीक है, अलग अलग नोटेशन है, आपकी जैसी इच्छा। फिर अब क्या करूं मैं, चलो ये थी मेरी इक्वेशन दूसरी वाली, -2y माइनस दिस करके इक्वेशन थी दूसरी। ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ओके लेट मी टेल यू वाई। ओके, ठीक। हम्म, नहीं था जीरो। हाँ, वापस मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ। ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन वंस अगेन। तो आपकी इक्वेशन है, पहले यहां से देखो, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके अचीव करा था उसको देखो पहले। ये गई, दिस इज द इक्वेशन जो सबसे पहले आज हमने लेक्चर में आइडेंटिफाई करी। ठीक है, तो इसी को मैं जीरो से इक्वेट कर रहा हूं। ओके, सो -2/n समीशन ऑफ x y माइनस एम एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आप ये जानते हो कि 2 और n को तो अपन जीरो के इधर लाके निपटू देंगे, तो खत्म करो उनका खेल। नाउ यू आर लेफ्ट विथ समीशन ऑफ x y माइनस एम एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, समीशन ऑफ अंदर लेकर चले जाओ। तो ये उन्होंने करा।
ये बाहर जो एक्स था वो तो ठीक है, या अंदर समीशन को ले गए और एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स आई इंटू वाई आई समीशन एक्स आई इंटू बीटा नॉट का मल्टीप्लीकेशन। तो बीटा नॉट तो कांस्टेंट है, उसको बाहर करो, समीशन सिर्फ एक्स के साथ दे दो, बीटा नॉट इंटू समीशन ऑफ एक्स। फिर बीटा वन भी बाहर करो, एक्स आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा है, एक्स आई को अंदर मल्टीप्लाई करा है, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, इनके साथ मल्टीप्लाई करा है, एंड आई एम गेटिंग योर द समीशन जो है मैंने यहां पर अंदर पुट अप करा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, इतना काम हुआ। ओके, ये मिल गया मुझे यहां पर ये रिजल्ट। फिर क्या कर रहा हूं मैं, ये जो बीटा नॉट की वैल्यू आपने ऊपर अचीव करी थी ना, यानी कि वो सी की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू जो आपने अचीव करी, यहां वो बीटा नॉट बोल रहा है उसको, तो वहां जो अभी आपने जो अचीव करी थी ना, वो यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो। यही हुआ है, वाई वन माइनस बी वन एक्स बार, यहां पर पुटअप कर दी बीटा नॉट की वैल्यू। ठीक है, और वापस से क्या हुआ, ये भाई समीशन अमीशन को बाहर ले गया, इसने देखो ये समीशन वापस से पूरा बाहर कर दिया। और यदि अब नहीं भी करते समीशन अंदर, ठीक है, तो कोई सच वाली बात नहीं है। इसने यहां पर जो समीशन अंदर लिया था उसको अगली स्टेज पे फिर बाहर ले गया, बीटा नॉट की वैल्यू यहां पुटअप कर दी, और एक्स आई को यहां अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया इससे। तो एक्स आई वाई बार बीटा वन एक्स बार एक्स आई, बाकी तो सारी चीजें सेम है। फिर उसके बाद ये इस तरीके से रिजल्ट मिला आपको। फिर एक्स आई वापस बाहर ले गया, ये अंदर करा था इसने, एक्स आई फिर बाहर ले गया और एक्स आई को निपटा भी दिया इसने जीरो से करके, इक्वेट करके, और मेरे पास सिर्फ इतना बचा, ये। ठीक, इतना मेरे को मिल रहा है बस। और यहां से मैंने b1 जो कि स्लोप है वो कॉमन लिया, ये देखो ये कॉमन ले लिया। वो कॉमन लेने के बाद बस कुछ नहीं, ये वाली टर्म को इधर पहुंचाया तो ये माइनस में हो गई, और बाद में ये वाली जो टर्म है उसको नीचे डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया। ये आपका स्लोप भी निकल के आ गया। ठीक, तो जो आपकी इक्वेशन है ये y माइनस एम एक्स प्लस सी, जिसको आप अभी लिख रहे हो समीशन ऑफ एक्स y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ये x को भी हटाओ, यहां पर इसको भी खत्म करो, अंदर बचेगा सिर्फ समीशन ऑफ y माइनस समीशन ऑफ एम एक्स माइनस समीशन ऑफ c इक्वल टू 0। समीशन ऑफ y एज इट इज रहने दो, m बाहर करो, समीशन ऑफ x करो, समीशन ऑफ c तो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, फिर अंदर बचेगा समीशन ऑफ 1 इक्वल टू 0। फिर समीशन ऑफ y माइनस m समीशन ऑफ x माइनस c समीशन ऑफ 1 क्या होता है n। ठीक है, ये होता है इक्वल टू 0। फिर यहां पर c की वैल्यू पुटअप कर दो जो पहले निकाली थी आपने, ये निकाली है c की वैल्यू, y बार माइनस एम एक्स बार पुटअप करिए यहाँ, y बार माइनस एम एक्स बार। ठीक है,
तो समीशन ऑफ y माइनस m समीशन ऑफ x माइनस c की वैल्यू क्या है, y बार माइनस m x बार डॉट n इक्वल टू 0। y बार को लिख सकते हैं और x बार को भी कुछ लिख सकते हो आप। यू कैन राइट समथिंग रिलेटेड टू इट। y बार होगा समीशन ऑफ y बाय n और x बार होगा समीशन ऑफ x बाय n। ये इनको पुटअप कर दीजिए यहां पर इस इक्वेशन में जो मैंने निकाली है। ये जो इक्वेशन है इसमें y बार और x बार की वैल्यू पुटअप कर दो। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, समीशन ऑफ y माइनस m समीशन x, और यहां क्या करोगे, y बार की जगह लिखोगे माइनस, ये ना, y बार की जगह लिखोगे समीशन ऑफ y माइनस, नहीं, समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n, और क्या लिखोगे, माइनस m इंटू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, और बाहर n है, इक्वल टू 0। ये n सेम है तो डिनोमिनेटर में एक ही आया और n से n कैंसिल हो गया तो वो निपट गया, खत्म, खेल खत्म। मेरे पास सिर्फ बचा समीशन ऑफ y माइनस m समीशन x माइनस समीशन ऑफ y प्लस m समीशन x, ऐसा कुछ बच रहा है। हो सकता है हमें कोई टर्म्स को, ये m थोड़ी ना, हाँ m ही है, c की वैल्यू यहीं रखी थी, समीशन ऑफ y m समीशन x, वेट अ मिनट, m समीशन x, c की वैल्यू यही थी, x तो मैंने हटा दिया था, समीशन, तो ये ठीक है, n आया, n n से n कैंसिल हुआ, y बार माइनस एम एक्स बार, ये हुआ, n से n कैंसिल हुआ, समीशन ऑफ x हुआ। ओके ओके, ये जो अप्रोच लगा रहे हैं वहां से हमको कैंसलेशन मिल रहा है, दैट मीन्स आई थिंक वी आर स्किपिंग समथिंग, कुछ छूट रहा है। ओके, तो बेटर ये कि जो पहले समझाया था उसी को फॉलो अप करें। यहां करते वक्त ये कैंसिल ऑफ हो रही टर्म, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो यही बेटर अप्रोच रहेगी जो हमने करी कि x को अंदर मल्टीप्लाई करो। व्हाट आई डिड, x को मैंने, ये जो था बाहर वाला, ये, इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, इसको डायरेक्ट 0 पे दे दिया, लेकिन इन्होंने इस बात का ध्यान रखा, ठीक है। पहले तो मैंने आपको यही समझाया है, देन आई टुक अ चांस कि यार x को हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 0 हो रहा है टर्म, यू हैव टू मल्टीप्लाई x इनसाइड, करो, x अंदर मल्टीप्लाई, फिर इसकी वैल्यू यहां पर पुटअप करो, इंटरसेप्ट की वैल्यू, वो पुटअप करने के बाद ये xi को वापस अंदर इससे मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, और फिर बाद में xi को कॉमन ले लो यहां से, देन इट टुक xi कॉमन, तो ये बचा। तो हो सकता है वो टर्म तो मैं सही निकाल रहा हूं, ये है yi, एक है yi और एक है समीशन ऑफ y, ऐसा होना चाहिए, है ना, इसका भी यही है, yi माइनस y बार है ये, ठीक है। तो शायद टर्म लिखने में कुछ उस तरीके से हुआ होगा, बट लेट इट बी। तो यहां से फिर मैंने क्या करा, वो x को हटा दिया एंड इन दोनों में से बीटा वन ये जो है ये कॉमन कर लिया, तो x बार माइनस एक्स ही बचा, एंड देन फिर इसको मैं इस साइड लेकर चला गया एंड यू कैन गेट द रिजल्ट, ये आपको मिल रहा है, ये रिजल्ट मिल गया।
ये स्लोप है, इंटरसेप्ट आप पहले निकाल चुके हो, उसी को ही रख के इस इक्वेशन में स्लोप निकाला है हमने। ऑलराइट, दिस इज द सोल्यूशन फॉर स्लोप एंड द इंटरसेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। आईएमपी है, इसको गो थ्रू करना पड़ेगा आप लोग को। एक बार फिर से डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा, एक बार इसी को रिकॉल करिएगा। दैट्स इट। ये लीनियर रिग्रेशन का जो है आपका डेरिवेशन हुआ कि स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे निकाले जाते हैं। नेक्स्ट से मुझे लगता है, नेक्स्ट क्लास में लगता है तो मैं एक बार रिवीजन करूंगा, देखते हैं। और नहीं तो फिर आगे इसका कोड हम देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स उससे बचे हैं तो वो देखते हैं। इस तरीके से हम लीनियर रिग्रेशन को कंपाइल करेंगे। इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मुझे बताना है नेक्स्ट। ओके, तो अभी हम जो कर रहे थे आखिरी आखिरी में, उसमें टर्म्स एक जैसी निकल के दिख रही हैं, तो वो कैंसिल हो गई, एक जैसी नहीं है टर्म्स। हियर यू कैन सी वाई आई वाई बार, एक्स बार एक्स आई, है ना, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, वो शायद। ठीक है, बाकी इससे जो है हम क्लियर कर पा रहे हैं अपनी बात। तो ये आपका स्लोप और इंटरसेप्ट निकल गया यहाँ पर। एंड देन फिर इसके भी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल होगा, तो न्यूमेरिकल करके देख लेंगे क्या क्या होता है, तो न्यूमेरिकल समझा दूंगा आपको, तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। फिर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बता दूंगा, ठीक है, तो दैट विल मेक द थिंग सिंपल, ऐसे अपना काम हो जाएगा। All right, that is the case from my side. Let me stop presenting. Let me